हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डिम्पल फ्रॉम श्रेया डिवाइन। और रून्स मैजिक के ऊपर जो हम चर्चा हमारा चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। आप सीखिए इसको, बहुत ही आपको इंटरेस्ट आने वाला है। तो बात करते हैं रहस्यों की। ये जो रून्स का मैजिक है ये सबसे पुराना है इस दुनिया में। और ब्रह्मांड के गर्भ में ऐसे कई रहस्य हैं जिसके बारे में हम अभी तक अनजान भी हो सकते हैं। जब मनुष्य क्या है, मनुष्य एक बिंदु मात्र है। ब्रह्मांड जो है उससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है। ब्रह्मांड के अगर रहस्यों की मैं बात करूं तो ब्रह्मांड के रहस्यों में रून्स मैजिक का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। रून्स मैजिक होता क्या है, ये नॉर्स मैथोलॉजी है। इसमें बहुत रून्स का जो मैजिक है वो नॉर्स मैथोलॉजी में ही छुपा हुआ है। नॉर्स जो कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड के बीचों बीच ना एक विशाल पेड़ है, इसको इद्रासिल कहा गया। ठीक है, इस पेड़ के इर्द गिर्द घूमते हैं 9 ब्रेंस यानी 9 दुनिया। इस पेड़ को सींचता है किस्मत का कुआं, जिसको वेल ऑफ फेथ कहा जाता है। इसकी देख रेख करती हैं नॉर्स फीमेल जाइंट्स। ठीक है, जो 3 सबसे मुख्य हैं, ये तीनों बहनें हैं, उर्दौर, फिरदांदी और ओशकोल्ड। ठीक है, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती हैं, ये तीनों बहनें ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की देख रेख करती हैं। ये यही डिसाइड करती हैं कि नॉर्स मैथोलॉजी में किसका क्या फ्यूचर है, क्या पास्ट हो गया है, क्या प्रेजेंट है। और ये इनसे जुड़ी हुई जो 9 ब्रेंस हैं, वो पहली जो दुनिया है वो है भगवान जिसमें रहते हैं। दूसरी है एल्स की दुनिया, फिर जाइंट्स की दुनिया, इंसानों की दुनिया, और ये सारी दुनियाओं को भगवान की दुनिया से जोड़ने वाला एक इंद्रधनुष होता है। ठीक है, इसके बाद आती है फायर जाइंट्स की दुनिया, ट्रॉप्स की दुनिया, एकदम ठंडी जगह जो कोहरे से भरी होती है वो दुनिया, नरक की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहाँ नॉर्स ऑड्स रहते हैं। ठीक है, जो फर्टिलिटी और मैजिक से जुड़े हुए हैं। तो रून्स को अगर जानने के लिए अगर हम कोशिश करें तो रून्स के पीछे जो स्टोरी है वो गॉड ऑफ विजडम या नॉलेज, जिसको गॉड ओडिन हम कहते हैं। ठीक है, गॉड ओडिन जो है हमेशा ज्ञान का भूखा रहता था, जिसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। तो एक बार ज्ञान की तलाश में वो एक दिन उसी कुएं के पास गया जिसके बारे में अभी हमने पहले बात करी। तो वहाँ पे उस पानी को पीने से कहा जाता था कि ज्ञान और रहस्य जो भी होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो इसमें पानी का जो रहस्य था वो नॉर्स बुनती थी। ठीक है, पानी जब ओडिन पीने के लिए जब कुएं के पास पहुंचा तो वहाँ पे दानव निमिर खड़ा हुआ था। ठीक है, दानव निमिर वो था जो उस कुएं की रक्षा करता था। ठीक है, पर जब ओडिन ने कुएं के पास पहुंचा तो दानव निमिर खड़ा था, बट वो जो निमिर है वो उसको पानी नहीं पीने दे रहा था। तो फिर ओडिन ने अपनी एक आँख की, सीधे आँख की कुर्बानी दी। ठीक है, उसके बाद फिर निमिर ने उसके लिए ज्ञान का भंडार खोल दिया और वो सर्वज्ञानी हो गया। ठीक है, बट सर्वज्ञानी जब हो गया तब उसे इस रहस्य का भी पता चल गया कि रैग्नारॉक होने वाला है। रैग्नारॉक मतलब भगवान और शैतान के बीच की ऐसी जंग जिसमें कई मौतें होंगी और अच्छों के साथ बुरों के साथ अच्छे भी मारे जाएंगे। ये वो जान चुके थे। इस रैग्नारॉक के बारे में वो ये भी जानते थे कि वो और उनका बेटा दोनों ही इसमें मरने वाले हैं। तो उस रैग्नारॉक को मजबूत बनाने के लिए ओडिन के पास एकमात्र यही उपाय था कि वो रून्स की मिस्ट्री को जाने। ओडिन को पता था कि किस्मत के कुएं के जो नॉर्स हैं वो पेड़ पर रून्स के जो निशान है वो अंकित करते हैं, छोड़ते हैं, और वहाँ से सफ़र शुरू होता है नॉर्स के किस्मत का। ओडिन को लगता था कि अगर ये रून्स को जान लेगा तो वो रैग्नारॉक को भगवान के पक्ष में कर सकता है। तो वो सीधा उस पवित्र पेड़ के पास गया, पर उनके हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि रून्स किसी के सामने अपने राज ऐसे नहीं खोलते, बहुत ईजिली नहीं खोलते। उसके लिए ओडिन को अपने आप को साबित करना ज़रूरी था। तब ओडिन ने
रून्स का ज्ञान पाने के लिए खुद को अपने ही भाले से उस पेड़ के एक तने पर उल्टा लटका दिया, और वो भाले का दर्द वो 9 दिन 9 रात तक झेलता रहा। 9वीं रात को रून्स ने अपने ज्ञान का अपार भंडार खोल दिया उनके लिए, और ये जो है सर्वज्ञानी हो गए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ओडिन ने ये जो सारा ज्ञान था अपने फेवरेट जो इंसानों तक पहुंचाया, और इस तरीके से रून्स जो है एग्जिस्ट में आया। और रून्स को फिर लोगों ने कई भागों में सीखा, जिसके लिए जो 2 इम्पॉर्टेंट है वो हम अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो ये थी रून्स के बिहाइंड की स्टोरी, और ये कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और रून्स सीखने में आप सच में मैं बता रही हूँ बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट कीजिए, और तब तक ये स्टोरी को रिवाइज क्या ही करना है, एंजॉय कीजिए स्टोरी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।